रिटेल ट्रेडर्स ने हेवीली पुट ऑप्शंस को बाय किया था ये सोच के कि मार्केट्स यहां से और ज्यादा डाउन जा सकता है इस लेवल को। कल रिटेल ट्रेडर्स ने हेवीली पुट ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर्स ने हेवीली पुट ऑप्शंस को बाय किया था ये सोच के कि यहां से मार्केट जो है वो और ज्यादा नीचे जा सकता है। एंड कॉल में हेवीली राइटिंग करी गई थी रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा ये सोच के कि जिस लेवल के ऊपर मार्केट है, जहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, वहां से मार्केट जो है वो और नीचे जाएगा। अब इस पे रिटेल ट्रेडर्स की कोई गलती नहीं। अगर आप न्यूज़ देखो, टेलीग्राम देखो, व्हाट्सएप मैसेजेस देखो, कोई एनालिस्ट भी मतलब जो भी बोल रहे हैं वो भी आप अगर सुनो, यूट्यूब के ऊपर बातें सुनो, तो सारे लोग जो है वो शॉर्ट साइड की बातें कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट जो और नीचे जाएगा। सिंपल चीज़ और डेटा एनालिसिस जो है वो करना नहीं आता। कल मैंने क्लियरली मेरे चैनल के ऊपर बताया था कि जिस हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन है, मार्केट उससे रिवर्स ही करेगा। बिकॉज एफआईज क्या चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स एक साइड की पोजीशन बनाए, उससे डिफरेंट डायरेक्शन की पोजीशंस वो बनाए ताकि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो जाए, एफआईज का प्रॉफिट हो। अब क्या आपको यहां पे ये लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो चुका है, या फिर अब मार्केट्स यहां से जो वो बाउंस बैक करेगा, रिवर्स हो चुका है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सेव भी करके रख दो। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, बाद में देखना, जब भी टाइम हो तब। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब कल देखो थर्सडे है, सभी लोगों का फेवरेट दिन, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। इसी मंथ तक जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे तक होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंडे होने वाली है। तो जो हमें थर्सडे को मार्केट्स में कम वॉलेटिलिटी दिखती थी, अब वो वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज एक्सपायरी जो है शिफ्ट हो गई है मंडे को। तो ये आई होप आप इस चीज से अवेयर होंगे और इस चीज से अपडेटेड होंगे। अब आज के दिन बहुत टाइम के बाद ये हुआ है कि देखो सारे सेक्टर जो है, सारे के सारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव में है। मेटल्स देख लो, मीडिया देख लो, मीडिया जैसा सेक्टर आज 3% चला है। पीएसयू बैंक, एनर्जी, कंस्ट्रक्शंस, कंजप्शंस, हेल्थ केयर, फार्मा, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, ऑल द सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल टुडे, राइट? जस्ट बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स ने उल्टी पोजीशन बनाई थी। अब एफआईज यहां पे एक स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। एफआईज कैश मार्केट्स में तो शॉर्ट ही कर रहे हैं, राइट? बट रिटेल ट्रेडर्स कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन नहीं देखते। और जो डेरिवेटिव्स की पोजीशंस है उसमें एफआईज जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का अगर आप डेटा देखो तो वहां पे ऑप्शंस में भी और वहां पे फ्यूचर्स में भी हेवीली जो है वो एफआईज बाय कर रहे हैं बेसिकली। अब आज का अगर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 500 स्टॉक्स में से 52 स्टॉक्स ऐसे जो है जो डाउन में थे, बाकी 447 स्टॉक्स आज पॉजिटिव में थे। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन, राइट? ये एक पॉजिटिव के लिए अच्छा चीज है। अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या है पता है आपको? नेक्स्ट थोड़े दिनों तक है जो है वो मार्केट्स में तेजी देखने मिलेगी, एंड उसके बाद वापस से जो है वो मार्केट्स में एक डाउनफॉल आएगा। वो कब आएगा वो चार्ट्स को देख के हम डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ साथ एक बार हम चार्ट्स को यहां पे स्टडी कर लेते हैं। देखो ये है 100 मूविंग एवरेजेस, और यहां से ही मार्केट्स ने जो है बाउंस बैक किया है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल के आसपास निफ्टी ने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है, और यहां से ही एक बेसिकली ट्रेंड जो है वो क्रिएट हुआ है। तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम तो यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप प्राइस एक्शन भी देखो तो मार्केट्स क्या कर रहा है, पहले नीचे आया, उसके बाद पुल बैक दिया, वापस से नीचे आया, एक पुल बैक, वापस से नीचे एक पुल बैक, वापस से ये कंप्लीट फ्लैट वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आया, तो वापस एक मार्केट्स का पुल बैक जो है वो बनता है यहाँ से, राइट? जिस लेवल के ऊपर मार्केट्स खड़ा है और जिस लेवल के आसपास है, और अगर इस लेवल को मार्केट्स ब्रेक कर देता है फिर हमें सीधा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल जो है वो दिखेगा मार्केट्स में, बिकॉज वो ज्यादा सबसे ज्यादा क्रूशियल लग रहा है। अब यहां पे आप देख लो अब कहां तक मार्केट जो ऊपर जा सकता है। मुझे देखो जो एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन बेसिकली एक्सपायरी है, तो शायद कल के दिन हमें इतनी बड़ी मूवमेंट ना देखने मिले। एक रेंज मार्केट शायद से ओपन गैप अप हो सकता है, एक रेंज में रह सकता है, बट कल के दिन हमें बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दिखेगी, बिकॉज कल के दिन एक एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट? तो जनरली क्या होता है कि 10 में से 7 से 8 बार निफ्टी जो वो एक्सपायरी के दिन साइडवेज रहती है। ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है। अब यहां पे देखो एक चीज कहने लायक है कि यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो आप एक अपने दिमाग में पहले तो सबसे पहले ठान लो, ये एक जस्ट पुल बैक है। बिकॉज अब क्या हुआ है कि मार्केट इतना गिर चुका है कि सारे रिटेल ट्रेडर्स अब नेगेटिव हो गए।
यहां तक जब भी रिटेल ट्रेडर्स नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट एक पुल बैक देता है, सारे रिटेल ट्रेडर्स के व्यूज को है जो चेंज करता है। जैसे ही सारे रिटेल ट्रेडर्स का व्यू चेंज हो जाएगा, एफआई वापस जो है वो शॉर्ट सेलिंग करना ट्राई करेंगे, बिकॉज एफआई का मेन गोल क्या है? पैसे बनाना। कहां से पैसे बनाना? रिटेल ट्रेडर्स का लॉस करवा के, डीआईएस का लॉस करवा के। उसका गोल ये नहीं है कि इंडियन मार्केट्स को नीचे ले जाना है या इंडियन मार्केट्स को ऊपर ले जाना है। उसका गोल है कहीं से भी पैसे बनाना, चाहे इंडियन मार्केट से बनाए, चाइना मार्केट से बनाए, ब्राजील मार्केट से बनाए, यूएस मार्केट से बनाए। तो मार्केट्स को ऊपर ले जाने में या मार्केट्स को नीचे ले जाने में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा रिटेल ट्रेडर्स करेंगे उसका लॉस करवा के बस उसे अपना प्रॉफिट करना है। तो ये आप अपने दिमाग में ठान के रख लो। इसीलिए हर बार आप कुछ और करते हो और मार्केट्स में कुछ और होता है। अब ये बेसिकली निफ्टी का व्यू। अब देखो यहाँ पे आप कैंडल देखो तो एक इन्वर्टेड मतलब सॉरी एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है कि पहले मार्केट्स नीचे गए उसके बाद वापस से बाउंस बैक करके ऊपर आए। अब जो लेवल मुझे लग रहा है कि सबसे पहले 22,800 का लेवल जो है वो शायद से इस वीक तक मार्केट जो यहां से आ सकता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक मार्केट जो है वो 23,382 तक आ सकता है। फिर वहां से वापस जो है वो मार्केट्स गिरना स्टार्ट होगा। तो ये 2 वीक का मेरा बेसिकली एनालिसिस है कि 2 वीक तक हमें जो है वो मार्केट्स में थोड़ी बहुत तेजी जो है वो देखने मिलेगी लोगों के व्यूज चेंज करने के लिए। और जिस दिन ये लेवल ब्रेक हुआ 21,900 का, ये जो मैंने रेंज यहाँ पे बनाई है, अगर 21,600 के नीचे मार्केट्स आ गया, फिर हमें 20,000 के लेवल जो है वो इजीली मार्केट्स में देखने मिलेंगे। सबसे पहले ये लेवल आएगा 20,500 एंड उसके बाद 19,600 समथिंग, जहां पे हमारा अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। तो ये निफ्टी का व्यू हो गया। एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में एक बार कैंडल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पहले इंडिसिजनेस कैंडल बनी, उसके बाद एक थोड़ी सी छोटी सी कैंडल बनी बट फुल बुलिश कैंडल थी। उसके बाद आज के दिन भी जो कैंडल बनी है दैट इज बुलिश कैंडल, राइट। बहुत कम सेलर्स हैं यहाँ पे, आप अभी भी देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि अगर आज के दिन का जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है, देन वापस से हमें एक मूवमेंट देखने मिल सकती है 22,600 तक। एंड अगर लो ब्रेक होता है आज के दिन का 22,075 का, देन हमें एक वापस से थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने मिल सकता है। बट जो प्रोबेबिलिटी है, जो डेटा है अभी ऊपर की साइड का ही मार्केट्स बता रहा है। तो अभी मार्केट जो है वो थोड़े टाइम तक ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। ओवरऑल मार्केट्स का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है निफ्टी जितना। अगेन बैंक निफ्टी साइडवेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बैंक निफ्टी, ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की जो 2-3 साल से बैंक निफ्टी चला नहीं है, बेसिकली अगर आप देख सकते हो बहुत रेंज में ट्रेड करा है। जिस दिन बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, बैंक निफ्टी सीधा मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 50,000 से सीधा 60-70,000 तक चले जाएगी, बिकॉज इसने रेंज इतनी टाइट रेंज बनाई है। अब यहां से व्यू पता नहीं चल रहा, जिस लेवल के आसपास अभी सस्टेन कर रहा है वो लेवल भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर बाइंग करनी है तो निफ्टी प्रेफर्ड है, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी देखो थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट स्टिल ये लेवल ब्रेक होता है 48,649 का, देन हमें एक 100-200 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड की मूवमेंटम देखने मिल सकती है 1220 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस तक। एंड अगर नीचे में ये लेवल ब्रेक होता है 47,800 तक का, देन यहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू द निफ्टी। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी चले जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में भी डेटा देख लेते हैं। देखो एक हैमर टाइप की जो है वो कैंडल पैटर्न जो है वो बनाई कि जहाँ पे पहले ओपन हुआ था, उसके बाद जहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुआ, आज वहीं पे ही मार्केट जो है वो वापस आया हुआ है। तो वीक जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुआ था, वहाँ से ही वापस मार्केट जो है वो आ रहा है। तो ये बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा व्यू था, राइट। कल के दिन हम बुलिश प्लस साइडवेज हैं, राइट। हमारा जो व्यू है एज पर द मार्केट्स। अब डीआईएस के डेटा की और एफआईएस के डेटा की बात कर लेते हैं। अगेन सेम कहानी जो है वो रिपीट हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। 3,300 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी है, 2,800 करोड़ की समथिंग अराउंड एफआईएस ने बाइंग करी। ये नंबर जब भी चेंज होगा हमें एक अच्छी और बाइंग जो है वो देखने मिल जाएगी। अब एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है मार्केट्स में देखो कहाँ कहाँ और किस किस लेवल के आसपास ज्यादातर पुट राइटिंग हुई है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। बट सबसे पहले आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो, आज के दिन क्या हुआ है, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटर्स बेसिकली कब हुआ है, ओआई यहाँ पे आप देख सकते हो।
और अब क्या हुआ है कि पुट राइटर्स जो वो बढ़ गए हैं कंपेयर टू द कॉल राइटर्स, बट अभी भी कॉल एंड पुट राइटिंग दोनों सिमिलर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर मार्केट जो वो फ्लैट रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और पॉजिटिव में क्लोज देगा। अब एक बार यहाँ पे डेटा स्टडी कर लेते हैं। देखो जो 22,000 का लेवल है नीचे में साइड में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 131 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। उसके सब और उससे पहले भी है 22,100 के आसपास। तो मुझे शायद से नहीं लगता जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शंस में क्रिएट किया गया है कि 22,100 एंड 22,000 के नीचे जो है वो मार्केट जा सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल व्यू है, शायद आपका व्यू से डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाई सेल करो। जस्ट मैं आपको क्लियर कट मेरा व्यू एंड मेरा एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे डेटा लग रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे जाएगा। अब ऊपर में साइड में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर 22,500 का जो लेवल ब्रेक हुआ, बिकॉज सबसे ज्यादा हुआ यहाँ पे, और 22,600 का, फिर और ज्यादा मार्केट जो ऊपर जा सकता है। बट एक दिन में, वो भी एक्सपायरी के दिन 300 पॉइंट मार्केट चलना, वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। शायद से ऐसा बहुत कम होता है जरूर, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो मार्केट शायद से 22,500 एंड 22,100 ये दोनों की रेंज में जो है वो मार्केट्स रह सकता है, ऐसा मुझे डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस तरीके का ऑप्शंस का डेटा है ये। बट आप अपना डेटा और अपना जो थॉट है वो खुद बनाइए, खुद एनालिसिस करिए, खुद सीखिए। अब एक बार मार्केट ब्रेथ को भी स्टडी कर लेते हैं। देखो अभी भी कुछ ज्यादातर स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया। जहां से आप देख सकते हो थोड़ा बहुत 4 मार्च तक जो 2182 स्टॉक्स बिलो थे 220 EMA के, वो अब आ गए हैं। एक बार नीचे जाते हैं, 1972 स्टॉक्स आ गए हैं। तो 100-200 स्टॉक्स ऐसे हैं जो वापस से 20 EMA के ऊपर आ गए हैं। तो उससे कुछ इतना ज़्यादा तेज़ी होएगी वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। ये जो अभी पुल बैक आ रहा है वो टेम्पररी है। इसको मत मानिएगा कि ये इससे वापस जो है अब हम ऑल टाइम हाई टच करेंगे, राइट। अभी ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं हुए जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं। एंड बाकी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। और कितने मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं जो मुझे बार बार ये बता रहे हैं कि प्लीज़ सर अपनी पोजीशंस को शेयर कीजिए, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, राइट, की पोजीशंस को शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज सेबी का एक दो बार मैं वापस से रूल्स पढ़ लेता हूँ और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं वापस जो है वो पोजीशन शेयर करना स्टार्ट करूँगा। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें कुछ ना कुछ सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। वीडियोस को